हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज हम क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल पढ़ेंगे। क्रिस्टलों में निबिड संकुलन। तो क्रिस्टलों में निबिड संकुलन होता क्या है, इसको देखेंगे। सबसे पहले इसे जानेंगे हम, निबिड संकुलन क्या होता है। तो जैसा आपको पता है कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं और जिसकी वजह से इनके बीच जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है, प्रबल होता है। तो जो आपके एटम होते हैं सॉलिड के, इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होता है। मतलब जो इसके अवयवी कण होते हैं, इनके बीच कम से कम डिस्टेंस को रखा जाता है। तो यहाँ ये मैंने एक ठोस जो है आपका, उसके पार्टिकल्स को दिखाया है मैंने यहाँ पर। इनके बीच जो अवयवी कण हैं, इनके बीच की जो डिस्टेंस है काफ़ी कम है। यही आपका क्या है, निबिड संकुलन कहलाता है। अब निबिड संकुलन हमें मुख्य रूप से, जैसे क्यूब के विषय में हम पढ़ रहे हैं, क्यूबिक घनीय निबिड संकुलन। लेकिन घनीय निबिड संकुलन को समझने से पहले आपको एक विमीय निबिड संकुलन, एक विमीय निबिड संकुलन, एक विमीय निबिड संकुलन और द्विविमीय, त्रिविमीय, इस तरीके से आपको जानना होगा। तो सबसे पहले एक विमीय निबिड संकुलन क्या होता है। इसमें जो ठोस होते हैं, ठोस के पार्टिकल्स होते हैं, ठोसों के पार्टिकल्स को हम गोला मान के चलते हैं। तो ठोसों के जो पार्टिकल्स होते हैं एक ही अक्ष में होते हैं, चाहे वह एक्स अक्ष हो या वाई अक्ष हो, और इनके केंद्र एक ही रेखा में स्थित होते हैं। देखिए जिस तरीके से ये है आपका, ये एक्स एक्सिस है, ये इस गोले का सेंटर, इनके केंद्र एक ही रेखा में स्थित होंगे। ये आपका 1D या एक विमीय निबिड संकुलन होता है, 1D क्लोज पैकिंग। और इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक गोला, मान लो इस गोले को हम अगर देखें तो इस गोले को दो गोले स्पर्श कर रहे हैं, एक ये वाला गोला और एक ये वाला गोला। तो इसमें प्रत्येक गोले को दो गोले स्पर्श करते हैं। उसके निकटवर्ती जो गोले हैं कितने हैं, दो हैं, तो दो गोले स्पर्श करते हैं। और किसी भी निबिड संकुलन में किसी एक गोले को उसके निकटवर्ती गोले, जितने निकटवर्ती गोले स्पर्श करते हैं वह उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर जो समन्वय संख्या, या इसको हम कह सकते हैं उपसहसंयोजन संख्या, उपसहसंयोजन संख्या, वो कितनी होगी, दो होगी, क्योंकि दो गोले, एक गोले को दो गोले स्पर्श कर रहे हैं। आप कोई भी देख सकते हो, इस यहाँ पर भी देखो ये दोनों सेम चीज़ है। इसको अगर हम देख लें तो इसको एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, तो दो गोले टच करेंगे अगर 1D में रहेगा तो इसका समन्वय संख्या कितना होगा, दो होगा। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 2D द्विविमीय निबिड संकुलन, द्विविमीय निबिड संकुलन। द्विविमीय निबिड संकुलन ये क्या होता है, देखो ये दो डायरेक्शन में होता है, एक्स एक्सिस और वाई अक्ष के अलोंग होता है। तो ये आपके दो प्रकार के होते हैं। इसमें पहला होता है आपका वर्गीय निबिड संकुलन, वर्गीय निबिड संकुलन पहला। और सेकंड होता है आपका षटकोणीय निबिड संकुलन, षटकोणीय निबिड संकुलन। तो हम यहाँ एक साथ आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ देखें, इधर वर्गीय निबिड संकुलन क्या होता है। इसमें जो गोलों का अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है। पहली पंक्ति के जो गोले हैं सेम लाइक
किसकी तरह से, 1D की तरह से एक विमीय निविड़ संकुलन जैसे होता है, तो वही चीज़ आपका है। और जो दूसरी पंक्ति है उसको ठीक जो है पहली पंक्ति, जो दूसरी पंक्ति है उसको पहली पंक्ति के ठीक नीचे रखा जाता है इस तरीके से। तो ये इसी प्रकार से अन्य पंक्तियाँ भी रखी जाती हैं जिससे हमें वर्गीय निविड़ संकुलन की संरचना प्राप्त होती है। और इसमें अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो क्षैतिज रेखा है आपकी, ठीक है, इसका केंद्र एक होगा, और ऊर्ध्वाधर रेखा अगर हम देखें तो यहाँ पर गोलों का केंद्र, ये दोनों एक ही रेखा में होते हैं। ये x अगर हम मान लें, इसको हम y मान लें, तो x अक्ष और y अक्ष के अलोंग जो आप देखेंगे प्रत्येक का सेंटर आपका एक ही रेखा में स्थित होगा। ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रूप से एक ही रेखा में स्थित होंगे पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति के गोले के केंद्र जो हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें कोई एक गोला अगर आप ले लेते हैं, मान लीजिए आपने इस गोले को ले लिया, तो इस गोले को आप अगर गौर से देखें तो ये 4 गोले स्पर्श करेंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। और इन 4 गोलों के केंद्रों को जब आप मिलाएंगे तो एक हमें वर्गाकार आकृति प्राप्त होगी, इसीलिए इसको वर्गीय निविड़ संकुलन कहते हैं। इसको मैं अलग से यहाँ दिखा दे रहा हूँ। एक गोला ये है और इसके ऊपर एक गोला, इसके नीचे एक गोला ये है और एक गोला ये है। तो हम यहाँ देख रहे हैं ये जो स्पेस, ये जो है आपका फिगर, इसको हमने यहाँ पर बना लिया। तो ये गोला अन्य 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है और इनके सेंटर को जब हम मिलाएंगे गोलों के केंद्र को, तो हमें यहाँ पर एक वर्गाकार आकृति प्राप्त होगी। तो ये आपका क्या है, वर्गीय निविड़ संकुलन है। और इसकी जो समन्वय संख्या होती है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि एक गोले को 4 गोले स्पर्श करते हैं, इसलिए इसका जो समन्वय संख्या होगा कितना होगा, 4 होगा। अब अगर षटकोणीय निविड़ संकुलन है तो ये भी क्या है, 2D है। तो यहाँ पर कैसे बनाएंगे आप, एक गोला आपने ये लिया, पहली पंक्ति आप बना रहे हैं इसमें। जब पहली पंक्ति आपने तैयार कर दी तो जो दूसरी पंक्ति है उसमें क्या करते हैं, इसके नीचे नहीं रखा जाता है। तो अब जो गोले हैं उनको हम कहाँ रखेंगे, ये जो इन दोनों के बीच जो ये स्पेस आपका बच रहा है इसके नीचे, ऐसे करके ये सब गोले एक दूसरे को टच करेंगे। ये हो गया। अब ऐसे ही आपका ये अगला, ये अगला। अब इसके बाद देखो जो अगली जो पंक्ति आएगी वो पुनः पहले जैसी होगी, ऐसे करके। जैसे आपका पहला रिपीट हुआ था वैसे ही आपका ये भी होगा। इसके बाद फिर इन दोनों के बीच जो स्पेस है यहाँ पर रखेंगे आप गोलों को। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अगर इस गोले का केंद्र देखें और इस गोले का केंद्र देखें, इसका सेंटर और इसका सेंटर, तो इन दोनों का जो केंद्र होगा वो एक रेखा में स्थित होगा और इन गोलों का केंद्र एक रेखा में स्थित होता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के अरेंजमेंट होते हैं। जैसे ये है आपका, ये अगर आप इसको ए मानते हैं तो ये बी टाइप का होगा, फिर ये आपका ए टाइप का होगा, तो ये आपका बी का होगा। बी के जैसा आपको दिख रहा है, ये वाला बी और ये वाला सेम है क्योंकि दोनों का सेंटर एक है। ए और ए, इन दोनों का सेंटर एक है, तो ये ए पैटर्न है। तो ये जो षटकोणीय निविड़ संकुलन है इसे हम ए बी टाइप का निविड़ संकुलन भी कहते हैं। और इसमें
अगर आप कोई एक गोला एक गोला लेते हैं, हमने इस गोले को लिया, तो यहाँ पर जब इनके सेंटर को मिलाएंगे और आप देख पा रहे होंगे 6 गोले इसको स्पर्श करते हैं, तो यहाँ पर एक आकृति आपको प्राप्त होगी जो कि क्या होगी, षटकोणीय होगी। हेक्सागोनल है आपका, 6 भुजाएं आपको दिख रही हैं। तो यहाँ पर जो इसकी समन्वय संख्या होगी, समन्वय संख्या वो आपकी कितनी होगी, 6 होगी। क्यों? क्योंकि 6 गोले इसको स्पर्श कर रहे हैं। तो ये आपका द्विविमीय निविड़ संकुलन हो गया, जो कि 2 प्रकार का होता है। एक वर्गीय निविड़ संकुलन हो गया और एक आपका षटकोणीय निविड़ संकुलन। इसके बाद हम थर्ड पढ़ेंगे 3D त्रिकोणीय निविड़ संकुलन। त्रिकोणीय निविड़ संकुलन ये क्या होता है, देखिए ये आपका 2D से ही बनता है। तो जब आप 2D को देख लेंगे तभी आप 3D बना सकते हैं। तो हम यहाँ पहले बात करेंगे द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलित परतों से हम क्या बनाएंगे, त्रिकोणीय निविड़ संकुलन। फर्स्ट इसमें हो जाएगा द्विविमीय या वर्गीय निविड़ संकुलन। वर्गीय निविड़ संकुलन या संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन, इसे हमें बनाना है। तो इसका अरेंजमेंट कैसे होता है गोलों का, पहले तो आप क्या करेंगे, वर्गीय निविड़ संकुलन बनाएंगे। जैसे इससे पहले आपने बनाया था। तो वर्गीय में क्या होता है, गोलों को इस तरीके से रखा जाता है। एक ये जो पहली पंक्ति है इसके जस्ट नीचे दूसरी पंक्ति को रखेंगे आप, और दोनों गोलों का केंद्र सेम होना चाहिए। ठीक इसके नीचे रखा जाता है इस तरीके से। और इसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर हमारा क्या बन गया, ये एक वर्गीय निविड़ संकुलन बन गया। मतलब ये है कहने का कि एक आपके पास कोई स्पेस है, उसमें आपने लाइन से इस तरीके से गोलों को रख दिया आपने। इसके बाद पुनः जो है हमें क्या करना है, इसके जस्ट ऊपर एक गोला और रखना है, फिर रखना है, फिर इस तरीके से रखते हुए जाना है। कहने का मतलब ये है, ये हमारा एक्स अक्ष तो हमें मिल ही गया, वाई अक्ष भी आपको प्राप्त है। अगर आपका त्रिविमीय है तो हमें जेड अक्ष भी चाहिए, अर्थात इसकी हाइट चाहिए। तो हाइट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक करके इसमें ऐसे गोलों को रखते रहिए और इसकी हाइट को हमें बढ़ानी है। तो जब हाइट आपका बढ़ जाएगा तो ये इसकी हाइट बढ़ेगी, ऊंचाई हो जाएगी इसकी। तो ऊंचाई होने पर ये त्रिविमीय ज्यामिति में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब इनके गोले के केंद्र को मिलाएंगे तो यहाँ पर जो इसकी ज्यामिति बनेगी, इसकी जो ज्यामिति होगी वो क्या होगी, घनीय होगी। घनीय ज्यामिति दिखलाएगा ये। SCC सरल घनीय मात्रक इकाई कोष्टिका, सरल घनीय मात्रक कोष्टिका बनेगी इसमें। तो ये आपका वर्गीय निविड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निविड़ संकुलन बनेगा। और जब आप इसमें जो दूसरे टाइप का होगा हेक्सागोनल, आपने देखा था इससे पहले द्विविमीय निविड़ संकुलन में हमने हेक्सागोनल को बताया था कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती है। इससे पहले है आपका ये, तो ये आपका षटकोणीय था, षटकोणीय निविड़ संकुलन। और इसमें आपने ये देखा कि इनमें जो अरेंजमेंट होता है ए बी टाइप का होता है।
तो यहाँ पर क्या होगा, इसी टाइप का होगा, बट इसके बाद जो हम गोलों को रखते हैं जस्ट इसके ऊपर रखते हैं। अगर मैं यहाँ पर अगर थोड़ा आप देख पा रहे होंगे तो हमें यहाँ बताने जा रहे हैं आपको, ध्यान दीजिए इधर कि अगर मैं यहाँ पर जो पहला वाला था षटकोणीय का, तो षटकोणीय में आप क्या कर रहे थे कि यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान बचा है इसके नीचे आपको गोलों को रखना था, ऐसे ही इसको रखना था। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो एक रिक्ति यहाँ पर बचेगी, एक रिक्ति यहाँ पर बचेगी। तो अगली लेयर जो जब आप लगाओगे तो इसके ऊपर गोलों को रखना है आपको, फिर ये जो रिक्तिका है इसके ऊपर रखना है। इस तरीके से इन रिक्तिकाओं को फिलअप करते जाना है। तो ये जो षटकोणीय होती है, सेकेंड षटकोणीय निबिड़ संकुलित परतों से त्रिविमीय निबिड़ संकुलन जब आप बनाएंगे तो ये दो प्रकार की इसमें रिक्ति आपको मिलती है। पहली होती है चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय रिक्ति, और एक होती है आपकी अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। तो ये दो प्रकार की रिक्तियाँ होती हैं। अब अगले आज के लिए फ़िलहाल इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको चतुष्फलकीय रिक्ति और अष्टफलकीय रिक्ति के विषय में बताएंगे। तब तक आप आज जो इस वीडियो में हमने भेजा है इसको देखिए, आप लोग इसको समझिए, और इसका जो नोट्स है, नोट्स हम व्हाट्सएप पे सेंड कर देंगे। आप लोग कॉपी अपना मेंटेन करते रहिए। व्हाट्सएप में जो भी नोट्स भेजा जा रहा है, नोट्स आप लोग बनाते रहें। ओके स्टूडेंट।